अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? अल्लाह का करम। सर आज मैं आपके पास आया हूँ कि मेरे कुछ सवालात हैं और वो सवालात जो हैं वो इकबाल के हवाले से हैं, जिनके बारे में मैं जान सकूँ और जो मेरी तशनगी है उसको मैं मिटा सकूँ। तो कुछ सवाल मेरे दोस्त अहबाब ने भी मुझसे पूछे थे उस हवाले से और ख़ुद कुछ मैं भी जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इकबाल का फ़लसफ़ा क्या है? मतलब उसने अपनी शायरी से लोगों को क्या पैगाम? एक तो उसकी शायरी हमें मिलती है कि वो पाक व हिंद के बारे में बात कर रहा है, पाक के बारे में नहीं, हिंद के बारे में ज़्यादा बात कर रहा है और बरतानिया के बारे में लोगों को हुब्बुल वतनी का जज्बा दिला रहा है। एक तो वो है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इकबाल के बारे में हर क्लास में। एक उसका फ़लसफ़ा है जो उसने मौलाना जलालुद्दीन रूमी से इंस्पायर होकर के और फिर उसके जो दूसरे टीचर्स रहे हैं जर्मनी में फ़लसफ़ी, उनसे इंस्पायर होकर और कुछ उसकी अपनी जो कैफियत गुजरी उसके बाद लिखा है। उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा कि वो क्या बताना चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुइज़ देखें, इकबाल को समझने के दो रुख हो सकते हैं। एक तो इसका लिटरल यानी कि इल्मी रुख, कि उनकी शायरी के ऊपर जो टेक्निकल डिस्कशन है हम वो करें कि वो कितने अजीम पाए के शायर थे, कितने अच्छे अशार उन्होंने लिखे और अल्फाजों को कितनी खूबसूरती से परोया और उन अल्फाजों के अंदर क्या मैसेज वो टेक्निकली देना चाह रहे हैं। दूसरा रुख इकबाल को देखने का वो फ़लसफ़ियाना है और या स्पिरिचुअल मैं किसी हद तक कहूँगा। उसका वजह ये कि इंसान पर जब जो कुछ भी ज़िंदगी में गुजरती है और अगर एक वो शायर है तो वो उनको कैफियत की शक्ल में, अल्फाज की शक्ल में परोता है और सामने लाता है। तो इकबाल की को जब हम स्टडी करते हैं तो एक उनका एज अ शायर जब हम उनको देख रहे हैं, उनका जो मेन फ़लसफ़ा हम ढूंढना चाह रहे हैं कि वो मैसेज क्या दे रहे हैं, तो हमें साथ साथ जहन में ये रखना भी ज़रूरी होगा कि वो बहैसियत एक इंसान भी हैं और इंसान होने के नाते उनके ऊपर ज़िंदगी में जो कुछ गुजर रहा था वो कुछ भी इन्फ्लुएंस कर रहा था जो कुछ लिख रहे थे वो उस पर। तो मैं इकबाल की शायरी को मैंने हमेशा जो है कैफियत की शक्ल में देखा है कि वो कैफियत हैं जो इकबाल पे से गुजर रही हैं और उन पर क्या गुजरी जो उन्होंने ये लिखा। क्योंकि कोई भी इंसान बिला वजह बैठ के ये सब चीज़ें सोच के तो नहीं लिख देता। जी सही बात। और शायरी का एक बुनियादी उसूलों में से एक उसूल ये भी है कि शायर जो है वो कैफियत की अक्कासी करता है। अब रही बात इकबाल के फ़लसफ़े की कि वो क्या फ़लसफ़ा है उनका एक मेन स्ट्रीम, हम ये नहीं कह सकते कि इकबाल का ये एक फ़लसफ़ा है जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी में दिया। मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ कैफियत में वो रहे, जो उनके ज़ाती एक्सपीरियंसेस थे वो उनका मुशाहिदा और उस कैफियत और उस मुशाहिदे के बाद जो उन पर गुजरी उन्होंने उसको सामने लाए अपने मुशाहिदे की शक्ल में और शायरी की शक्ल में। तो उन्होंने कई वक्त में कई किस्म के फ़लसफ़ों पर रोशनी डाली, जैसे फ़लसफ़ा हकीकत क्या है, फ़लसफ़ा ज़ात का इरफान या फ़लसफ़ा खुदी क्या है, और फ़लसफ़ा फ़ितरत क्या है, फ़लसफ़ा निज़ाम क्या है, फ़लसफ़ा कायनात क्या है, और फ़लसफ़ा मज़हब और दीन क्या है। ये सारे वो मेन चीदा फ़लसफ़े हैं जिन पे उन्होंने वक्तन फ़वक्तन अपनी शायरी से अक्कासी की। तो मैं इसको इस तरह देखता हूँ। अब लोग उसको किस तरह समझना चाहते हैं वो लोगों का एक डिस्कशन है। तो सर अभी आपने जिक्र किया कि शायरी बहैसियत एक शायर, अगर हम इसी को उठा लें बहैसियत एक शायर, तो हमारे मुल्क में आपने ये देखा ही होगा कि जो हल्क़े अदब है, जो मुअद्दब हैं हमारे यहाँ पे इस पाकिस्तान में, वहाँ पे इकबाल सबसे ज़्यादा अंडररेटेड शायर हैं। मतलब अदबी हल्के में इतना डिस्कस नहीं किया जाता उनको। वही उसकी वजह है। देखिए, कॉमन सेंस की बात है। आपने खुद कहा कि जो हल्का अदब है उनका ताल्लुक अदब से, तो इकबाल की शायरी में जितना अदब का अंसर है वो उसको रेट करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। अब फ़र्ज़ करें वो उसको कम पाते हैं, गालिब से कम पाते हैं, तो वो गालिब को रेट ज़्यादा करेंगे। वो जो हल्का अदब है वो इकबाल की शायरी में जो मैसेज छुपा हुआ है या फ़लसफ़ा है उस पर गौर नहीं करते। और दूसरा पॉइंट जो मेरी नज़र में जो पब्लिक नहीं समझ पाती वो ये कि इकबाल की शायरी में जो मैसेज दिए गए हैं, जो फ़लसफ़े बयान किए गए हैं, हल्का अदब को शायद विद ड्यू रिस्पेक्ट उनको इस बात का इदराक नहीं कि वो कितनी बड़ी बड़ी रियलिटीज़ उन्होंने अल्फाजों में पिरो दी हैं। अब क्योंकि उनको उन रियलिटीज़ के बड़े होने का इदराक नहीं है तो उसको वेट भी नहीं करते, तो एज अ रिज़ल्ट वो उनको एज अ शायर ज़्यादा रेट नहीं करते। तो आपने भी देखा होगा हमारे सब कॉन्टिनेंट में, पाक व हिंद के अंदर ये कॉमन एक माइंडसेट पाया जाता है कि हम इकबाल को ज़्यादातर एज अ फ़लसफ़ी स्टडी करते हैं, ना कि ज़्यादा एज अ शायर स्टडी करते हैं। तो कहिए कि उनकी इकबाल की शायरी में जो उनके फ़लसफ़े का मैसेज है उसने उसको ओवरकम कर लिया, उनकी शायरी की ब्यूटी को, उनकी खूबसूरती को। तो एज अ रिज़ल्ट हल्का अदब उनको उस मुकाम पे नहीं रखता, नहीं करता है। जी। लेकिन सर इसमें मैं ये समझता हूँ कि दीगर शोरा जो हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनकी भी एहतराम है उनका भी, कि इकबाल जैसा शायर मतलब उसने इतने बड़े फ़लसफ़े को 2 सत्रों में पिरो दिया
तो अदबी अगर हवाले से देखा जाए तो ये कमाल नहीं है? देखिए मोइस, ये कमाल है, लेकिन अगर आप हकीकत ज़िंदगी जानना चाहते हैं, आपका जो रुझान है वो ज़िंदगी की हक़ाइक़ को जानने में लगा हुआ है, आपकी जुस्तजू, तो आपके लिए ये शायर अशार उनके बड़े कमाल लगेंगे आपको। लेकिन अगर आपका मिजाज जो है वो इश्क़ मिजाजी का है, या आपकी फ़ोकस जो है वो दुनियावी इश्क़ के ऊपर है, तो आपको फिर इकबाल की शायरी अच्छी नहीं लगेगी, फिर आपको गालिब की शायरी गालिबन अच्छी लगेगी, या मीर तकी मीर की अच्छी लगेगी, जॉन एलिया की आजकल, या जॉन एलिया आजकल को ज़्यादा पसंद है। खैर, अच्छा, एक चीज़ और मुझे आपसे ये पूछनी थी कि जो इकबाल हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत इदारे ऐसे बनाए गए जो इकबालियात को डिस्कस करते हैं, उनकी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं, सब बैठते हैं। मैंने देखा है, मैं वहाँ गया भी हूँ एक आदमी में, तो मैंने ये देखा है कि वो एक अजीब तरीके से डिस्कस कर रहे होते हैं इकबाल को। मतलब उनका वो एक बहुत रिलीजियस तरीके से कभी डिस्कस कर रहे होते हैं उसको, इकबाल को, और कभी कुछ उनके बारे में, मतलब उनका कोई एक नज़रिया स्टेबल नहीं। मुझे उसकी वजह मुझे जो मेरा मुशाहिदा कहता है ये नज़र आती है कि इकबाल को समझने के लिए आपका हकीकत की राह पर होना ज़रूरी है, यानी कि जिसको हम रूहानियत कह देते हैं। इकबाल ने जो रियलिटी स्टैप की हकीकत की और उनको अपने अशार में प्रेजेंट किया। अब दो चीज़ें हैं, मैं उस रियलिटी से गुजरा हूँ, मैं उसको समझाऊँ और मैंने उसको सामने रख दिया, तो ज़रूरी नहीं कि सामने जो पढ़ने वाला वो भी उसी मयार पे हो उस हकीकत के। तो अव्वल वजह तो ये है कि लोगों को इसलिए इकबाल उस तरह आप डिस्कस करते हुए नज़र नहीं आएंगे जिस तरह आप उम्मीद कर रहे हैं, तवक्का कर रहे हैं। इकबाल का खुद का एक शेर है, जब उन्होंने खुद कहा है कि तेरे सीने में दम है दिल नहीं है, तेरा ये दम गर्मी है महफिल नहीं है, गुजर जा इस अकल से आगे के ये नूर चिराग राह है मंजिल नहीं है। तो अब इस शेर को अगर हम मुलाहिज़ा फरमाएँ तो इस शेर में वो किसी अकल से आगे की शऊर की गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर आपने वो शऊर को टच भी नहीं किया या वो अचीव नहीं किया, वहाँ तक इर्तका नहीं किया, तो आपको शेर ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। शराब कोहन फिर पिला सा किया, वही जाम गर्दिश में ला सा किया। अगर आपका शऊर उन हक़ाइक़ तक बुलंद नहीं है तो आपको इन अशार की डेप्थ नहीं पता चलेगी। तो एज़ अ रिज़ल्ट आप इनको टेक्निकली ही सिर्फ डिस्कस कर सकते हो, इनको अदबी तौर पर डिस्कस कर सकते हो, इनकी उर्दू अदब से इनको देख सकते हो, बस इससे आगे नहीं। या मैक्सिमम इसकी इंटरप्रटेशन जो है आप मिजाजी में कर सकते हो या दुनियावी इंटरप्रटेशन कर सकते हो। जबकि इकबाल की शायरी चीख चीख कर ये कह रही है कि वो किसी एक आलमी, एक एतबारी, एक बुलंद शऊर की गुफ्तगू कर रहे हैं, जो इंसान को जब हासिल होता है जब वो अक्ल व फ़हम से भी बालातर हो जाता है, या खुदी के उस मुकाम या खुददारी के उस बुलंदियों पे पहुंच जाता है जिसको उन्होंने खुद ही कहा। जैसे फ़लसफ़ा खुदी है, मैंने देखा है कि मेजॉरिटी लोग उसको नहीं समझ पाते, उसके अपने अलग अलग मायने निकालते हैं। और उन्होंने एक इंसान की जो ट्रैवल विदिन होता है, ज़ात का इर्तिका होता है, ज़ात का इरफान अचीव करना होता है, उसको उन्होंने खुद ही कहा है कि इंसान जब अपनी ज़ात की हकीकतों को उस बुलंदियों पर जान ले कि वो खुददारी से भी बुलंद हो जाए, तो वो उसको खुद ही कहते हैं। वो यानी कि आपकी जो इनर सेल्फ है, आपकी रूह है और आपकी नफ्स है, वो एमलगमेट होके, वो इजमा होके एक हो जाए। बहरहाल तो इसमें कोई हमें कोई आर नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं कि जितने लोग अकल लगाएंगे वो उतनी इंटरप्रिटेशन करेंगे इकबाल की। खैर सर, वैसे इस बात पे भी अब क्या रोइएगा कि इकबाल के साथ ऐसा किया गया कि सिर्फ अदबी नुक्ता नज़र से उनको देखा गया और उनके फ़लसफ़े पे इतना गौर नहीं किया गया, जो कि नज़र आता है साफ वाज़ेह तौर पे कि नहीं किया गया। इन्होंने ज़्यादातर जो पुराने अदीब हमारे गुजरे हैं, जिनका कोई फ़लसफ़ा था, जो एक मुफ़क्किर की हैसियत से ज़्यादा सामने आ जाने चाहिए थे, लेकिन वो एक अदीब की, जैसे सर सैयद अहमद ख़ान है हमारे पास, उनका लिटरेचर उठा के कि भाई उन्होंने आसान बना दिया। अब उसमें लिखा हुआ क्या है वो किसी की भी बला से, वो उस पर कोई मुझे अफसोस तो ये है कि हमारे माशरे में इकबाल जैसी शख्सियत को अगर बज़ाहिर शायर ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं, लेकिन वो भी अदबी लोग, जो अदबी हल्का अदब है, वो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने वजह बता दी आपको। तो उनको लेकिन एज अ उनकी फ़लसफ़ियाना सोच को, उस कॉन्सेप्ट को स्टडी करना ज़रूरी है। इकबाल को एज अ फ़लसफ़ी लिटरली तौर पे या अदबी तौर पे स्टडी करना कमाल नहीं है कि उनके फ़लसफ़े में क्या इंपॉर्टेंट था। वो फ़लसफ़े को इम्प्लीमेंट करना हमारे नौजवान नस्ल में, हमारी यंग एज के जो बच्चे हैं और यंग लोग हैं, उनको स्कूल में, कॉलेज में वो फ़िक्र, वो सोच दी जाए। अब ऑब्वियस सी बात है, वो फ़िक्र, वो सोच देने से पहले जो इंसान इस चीज़ को इतना इंपॉर्टेंट समझेगा या उसको इम्प्लीमेंट करेगा, उसको खुद भी उस फ़िक्र और सोच की अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए, वो खुद भी इस पर चल पड़ा हो। अब अलमिया ये कि क्योंकि हमारे जो करता धरता है वो तो इससे दूर दूर कोसों दूर है, तो उनको इसकी इंपॉर्टेंस का भी अंदाज़ा नहीं। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ अपने ज़ाती तजुर्बे से कि इकबाल की जो फ़िक्र है, जो सोच है, जो उसकी चीज़ों को देखने का अंदाज़ है, अगर आप उस पर चल पड़ें, अपनी शख्सियत पे, अपनी ज़ात पे उसको इम्प्लीमेंट कर लें, लागू कर लें,
तो आपकी ज़िंदगी और आखिरत बहुत बेहतर हो जाएगी। बहुत कुछ समझ में आ जाएगा आपको इस निज़ाम के बारे में, इस हकीकत के बारे में, वजूद के बारे में, और अल्लाह ताला का जो कायनाती निज़ाम है उसके बारे में, और अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में। सर अच्छा, मेरा एक और सवाल था। सबसे अहम सवाल ये है कि जो हमारी, आपने भी कहा कि नौजवानों में जो फ़िक्र है इकबाल की, वो बेदार करने की ज़रूरत है। लेकिन हम जब देखते हैं कि नौजवान जो हैं हमारे, वो तो मजाक बनाते हुए अक्सर नज़र आते हैं इकबाल का। आपने भी देखा ही होगा जी, सोशल मीडिया पे। कई जगह हमने देखा। मेरा 2-3 लोगों से ऐसा वास्ता पड़ा जिनका ये कहना था कि इकबाल उनके पसंदीदा शायर हैं। तो मैंने बोला भाई इनको पता होगा इस बारे में कुछ। तो मैंने जब उनसे पूछा कि ये शेर का ज़रा मतलब तो मुझे बताओ, ये क्या कह रहे हैं इकबाल, तो उसमें से उन्हें अक्सर अल्फाज के माने भी नहीं मालूम थे, कि जैसे खाकम बदहन, अब इसका मतलब उन्हें नहीं पता कि क्या कह रहा है इकबाल। तो ऐसा क्या हो सकता है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो इकबाल की शायरी को पढ़कर उसके फ़लसफ़े को आसानी से समझ पाए? ऐसा उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने एक टीवी प्रोग्राम में भी ये सवाल मुझसे किया गया था, तो मैंने वहाँ फरमाया था कि एक तो जो आपने पॉइंट रेज़ किया उसका खालिस्तान ताल्लुक़ अदब से है, कि आपकी उर्दू की वोकैबलरी या आपका उर्दू का अल्फाजों का जो इस्तेमाल करने का जो नॉलेज है, इल्म है, वो कितना बेहतर है, कितने सही तरीके से आप उर्दू अदब को समझते हैं। तो जितना आपका डेटाबेस या नॉलेज बेस बड़ा होगा उतना ज़्यादा आप इंटरप्रिटेशन में आपको आसानी होगी, नंबर 1। और उसको करने के लिए आपका ताल्लुक़ जुड़ना ज़रूरी है अदब से, यानी कि आप रेगुलरली, बहुत फ्रीक्वेंटली आप उर्दू अदब से ताल्लुक़ कायम करें, किताबें पढ़ें और स्टडी करें और अल्फाजों की पहचान करें। तो जब तक आप उस माहौल में नहीं बैठेंगे, उस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। अब दूसरी बात रही कि वो यंग लोग या नौजवान हमारे जो हैं वो किस तरह इक़बाल के फ़लसफ़े को समझें। देखिए, 2 तरीके हैं, या तो आप खुद उस मयार पे पहुंच जाएँ कि आप उसको समझने लगे, उसके लिए आपको मैंने बताया ताल्लुक़ कायम करना अदब से ज़रूरी है। अगर आपका ताल्लुक़ नहीं है तो ऐसे लोगों की सोहबत में जाके वक्त गुजारिए जिनका ताल्लुक़ अदब से भी है और गौर व फ़िक्र से भी है, और जो अपनी ज़ात की इर्तिका के अंदर बुलंदी रखते हैं, शऊर रखते हैं। तो फिर वो लोग आपको उन मामलात को बयान करेंगे, वो चीज़ आसान करके समझा देंगे, उनकी सोहबत में बैठेंगे तो आपका रुझान भी बढ़ेगा। तो बहरहाल अफ़सोस ये कि हमारे नौजवानों में ये दोनों चीज़ें नहीं पाई जाती। बहुत कम लोग मैंने खुद देखे कि जो अदब की तरफ रग़बत रखते हों और इक़बाल जैसी हस्ती की सोच और फ़िक्र को जानने की, उनके फ़लसफ़ों को जानने की, उन हक़ाइक़ को जानने की। जब मैंने इक़बाल को पढ़ना शुरू किया तो मेरा हमेशा से एक ही सोच और फ़िक्र रही थी कि मैं ये सोचता था कि इस शख्स पे ऐसी क्या गुज़री होगी, उस पे क्या कैफ़ियत गुज़री होंगी जो उसने ये अल्फाज प्रोड्यूस कर दिए। तो इंसान पे जब गुज़रती है तो उसको एहसास होता है। तो अब आप इक़बाल को पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि इंसान पे से ऐसी भी कैफ़ियत गुज़रती हैं, और जब आप इस राह पर चलेंगे तो अगर आप पे से गुज़र गई तो फिर आपको पता जाएगा कि इक़बाल पे से क्या गुज़री थी। तो यानी सर इन तमाम बातों का महवर यही है कि नौजवानों में जुस्तजू का होना लाज़मी है। यानी इन सब बातों का महवर जुस्तजू है कि जुस्तजू होगी तो वो ये सीखेंगे। जुस्तजू मतलब उनका मयार जो है इक़बाल से या इक़बाल के फ़लसफ़े को जानने में इतना ज़्यादा होगा तो वो कहीं जाके ये सब सीखेंगे, मतलब अदब सीखेंगे। चलें अदब नहीं सीख रहे तो ऐसे लोगों की सोहबत अख्तियार कर लेंगे। हमने देखा आजकल जॉन एलिया को पढ़ने का बड़ा रुझान है, एक पाया जा रहा है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। इसमें कोई आर नहीं, कोई बुराई नहीं, अदबी तौर पे आप पढ़ें उनको। लेकिन कंपेयर करें तो आपके पास इब्न अरबी जैसे मुफक्किरीन मौजूद हैं और फ़लसफ़ी मौजूद हैं, इक़बाल जैसी ग्रेट, मौलाना रूम जैसे, अगर उनके तराजुम आप पढ़ना चाहें, इमाम गज़ाली जैसे लोग मौजूद हैं, तो हाफ़िज़ शिराज़ी जैसे लोग मौजूद हैं, और उमर ख़य्याम जैसे लोग मौजूद हैं, खलील जिब्रान जैसे लोग मौजूद हैं, और बहुत सारी हस्तियाँ हैं जिनको आप पढ़ के अपनी फ़िक्री सोच को बेदार कर सकते हैं। आप हकीकत ज़िंदगी के करीब जा सकते हैं, कम से कम अपनी सोच बेदार कर सकते हैं। वंस आपकी सोच बेदार हुई तो आपका जुस्तजू हो गया, उस राह पर चले। तो अब हमारे जो नौजवान हैं उन्होंने अपना सौदा बहुत ही छोटे दर्जे पे कर लिया है, रोटी कपड़ा मकान पे कर लिया। बस छोटे दर्जे से यहाँ मुराद ये नहीं कि किसी का हम ज़ात के ऊपर हम बात कर रहे हैं। छोटे दर्जे पे करने का मतलब है हमने चीदा लोगों को चुन के ही फ़ाइनल मान लिया है। जैसे आजकल जॉन एलिया को पढ़ने का मैंने कहा रुझान बहुत है, वासिफ़ ख़याल को पढ़ने का रुझान बहुत है, और आजकल दौरे हाजिर के कुछ लोग हैं जो बज़ाहिर सूफ़ी या औलिया वली अल्लाह बन के ज़ाहिर करते हैं अपने आप को, उनकी जो फ़िक्र है और सोच है उसको पढ़ के लोग ज़्यादा कन्विंस्ड हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है या वो सही है, माई पॉइंट इज़ कि आप अपनी सोच को एक ही जगह क्यों महदूद कर लो। एक इंसान फ़ाइनल नहीं होता, आप सबको पढ़िए, गौर व फ़िक्र कीजिए, फिर शायद सही नतीजा आपके सामने आए। मैंने एक को पढ़ा और मैंने इक़बाल को पढ़ा और इक़बाल को फ़ाइनल मान लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैंने पढ़ा ही सिर्फ इक़बाल को है तो मैं फ़ाइनल उनको मानूंगा, लेकिन अगर मैंने इक़बाल और रूमी को पढ़ा या और भी लोगों को पढ़ा
फ़र्ज़ करें मैंने वासिफ़ ख़याल को भी पढ़ा, तो फिर शायद मुझे कंपैरिजन सामने आया कि ये वो किस पाए की बात कर रहे हैं, ये किस पाए की बात कर रहे हैं, ये किस कैफ़ियत की बात कर रहे हैं, वो किस कैफ़ियत की बात कर रहे हैं, इनके शऊर का इर्तिका किस जगह पे, उनके शऊर का इर्तिका किस जगह पे। तो लोग इस तरह पढ़ते नहीं चीज़ों को। बहरहाल अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया।